जी समिति के आपके सामने एक ऐतिहासिक मंचन पूरे समिति के उत्तराखंड में पहली बार महिलाएं रामलीला का मंचन करने जा रही हैं और उत्तराखंड की इसे कहेंगे कि पहली महिला रामलीला मंचन यहां पर होने जा रहा है हल्द्वानी के अंदर। किस तरीके से महिलाओं ने शुरुआत करी है, क्यों इन्हें इस महिला जो रामलीला का मंचन कहां से विचार आया और कौन कौन इसमें महिलाएं हैं, क्योंकि दिक्कतें भी बहुत सारी आती है महिलाओं के साथ, क्योंकि कई रोलों में ये हैं, राक्षस का रोल कहें, अहिरावण का रोल कहें, रावण का रोल कहें, महिलाओं के लिए काफी टफ होते हैं और इनसे हम जानते हैं। आपने आज तक रावण, कुंभकर्ण, अहिरावण के किरदार में पुरुषों को देखा होगा, पर पहली बार महिला ही रावण, महिला ही राम और महिला ही होगी हनुमान। इन सब रोल का अभिनय करते हुए महिलाओं को देखेंगे। बता दें कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले के कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में पुनर्वा महिला समिति के द्वारा हल्द्वानी के पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच हीरानगर में पहली बार महिला रामलीला मंचन की शुरुआत कल से हो चुकी है। रामलीला में सभी किरदार महिलाओं द्वारा निभाए जा रहे हैं। इस महिला रामलीला का मंचन का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और प्रतिभा दिखाने को मंच प्रदान करना है। उत्तराखंड के कुमाऊं में पहली बार महिला रामलीला का मंचन शुरू हो गया है, जिसमें सभी किरदारों में महिलाएं नजर आ रही हैं, जिसमें 7 साल से 75 साल की महिलाएं सभी किरदार निभाती नजर आ रही हैं। गौरतलब है कि इसमें शहर और आसपास के क्षेत्रों की करीब 70 महिलाएं पात्रों की भूमिका में नजर आएंगी। आपको बता दें कि वैसे तो आपने पूरे देश में रामलीला का मंचन अश्विन मास में विजयदशमी के अवसर पर होते हुए देखा होगा, पर पहली बार महिलाओं की रामलीला का मंचन गर्मियों में हल्द्वानी में शुरू हुआ है, जो मंचन 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक चलेगा। मंचन शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक होगा। वहीं 2 अप्रैल को इस महिला रामलीला का मंचन शुरू हो गया है, जिसमें पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार अजय भट्ट ने दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। वहीं रावण का रोल निभा रही गीता धर्मवाल कहती हैं कि जब उन्होंने अपने परिवार में बताया कि वो महिला रामलीला में रावण का किरदार निभा रही हैं, तो बेटे ने उनका विरोध किया और मना किया। गीता कहती हैं जब उन्होंने अपने पुत्र को समझाया कि रावण ने तो सिर्फ एक गलती की थी और आज का मानव तो इतनी गलतियां कर रहा है, लेकिन उसको हम रावण नहीं कहते। गीता कहती हैं वो रावण नहीं, शिव का भक्त था, ज्ञानी था। गीता कहती हैं मैंने इस तरह समझाया तो वो समझ गया और आज उनका पूरा परिवार उनको हौसला अफजाई कर रहा है किरदार को निभाने में। मेरा नाम गीता धर्मवाल है। गीता जी, कैसा लग रहा है? रावण का महिला है, रावण का रोल है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इन लोगों ने चुना है हम लोगों की करोगे करके, हम इसको पूरी शिद्दत से इसको निभाएं और इस रामलीला को सफल बनाएं। क्या कभी लगता था बचपन में कभी रामलीला में मंचन करूंगी करके? मंचन करूंगी करके तो सोचा था, पर लेकिन रावण का मैंने नहीं सोचा था कभी। जो रावण का पार्ट मिला मुझे मिला है, मैं उसको अच्छी तरह से निभाऊं। ये मैं उस प्रभु राम से और उस प्रभु से मैं ये कहती हूँ कि अच्छी तरह निभा के मैं इस रामलीला को सफल बनाऊं। तो परिवार से विरोध भी हुआ होगा, विरोध हुआ या साथ दिया परिवार ने? मैंने आज पेपर में आया ही था, एक बेटे ने विरोध किया, एक बेटे ने मुझे साथ दिया, पर लेकिन जो विरोध करता उसके लिए भी मैंने समझाया। मैंने कहा शिव ने एक गलती करी, पर लेकिन आज के मानव तो कितनी गलतियां करते हैं, फिर भी उसको रावण नहीं कहते हैं। उस रावण ने तो एक गलती करी थी, भले हम कितनी गलतियां करें, वो रावण नहीं, वो शिव का भक्त था। उसने बहुत वो ज्ञानी था। इस बारे में मैंने समझाया उसको, उसने बहुत वो भी उसका भी समझ में आ गया और उस बेटे ने भी मेरा साथ दिया। मेरे पति बहुत साथ देते हैं और मेरे को यहाँ छोड़ने आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम ये रावण का पार्ट निभा रहे, पात्र तो पात्र होता है, चाहे वो रावण हो चाहे राम हो। हम उस अभिनय कर रहे हैं अभी, देखना कि रावण का कर रहे हैं या हम कोई छोटी भूमिका निभा रहे हैं, हम कोई जो बात निभा रहे हैं अच्छी तरह से निभाएं। हमारे दर्शकों को जी समिति के द्वारा यह आपके सामने एक ऐतिहासिक मंचन पूरे उत्तराखंड में। कोई डायलॉग रावण का? पहली हम
के साथ मारे मातृशक्ति मातृशक्ति जाति मनुज आवाज नहीं आ रही है, आवाज बहुत ज्यादा आनी है। जीतहु लोक पाल मिलेंगे जीतहु लोक आपको इंतजार करना है, क्योंकि पहली बार कार्यक्रम हो रहा है, तो सभी कलाकार बहनें बढ़कर जो भाग ले रही हैं वो थोड़ी ग्रीन रूम में है। लोकपाल और श्रीमान शक्ति हमारे साथ है। यह बरदीजे शिव कृपा। पूरा विश्वास के परिवार साथ ने विरोध भी किया, एक बेटे ने साथ इस दिया, मंच में आए कलाकारों की नहीं, इस बेटे को भी समझाया कि आप सबकी रावण है। का अहम रोल था। उन अभिभावकों को रावण मनों में बहुत धन्यवाद देते मनों में हैं लोगों के जो अपने बच्चों रावण को हटाना है और ये रोल इस पढ़ाई के वहीं पुनर्वा महिला समिति की सदस्य भगवती बिष्ट कहती हैं कि आध्यात्मिक और संस्कृति को बचाने को लेकर हमारा ये पहला प्रयास है। जो संस्कृति हमारी विलुप्त हो रही थी और जब महिलाएं सब कार्य कर सकती हैं तो संस्कृति को बचाने के लिए भी आगे आई हैं। वे कहती हैं अब निरंतर ये महिला रामलीला का मंचन चलता रहेगा और 12 साल के बाद हम लव कुश कांड भी करेंगे। पर जो भगवती बिष्ट मेरा नाम है। नहीं डाली तो आध्यात्मिक और संस्कृति को बचाए रखने के लिए हमारा पहला प्रयास था कि थोड़ी सी विलुप्त सा हो रहा था, और महिलाएं जब सारा काम कर सकती हैं तो वो इसको बचाने के लिए भी पूर्ण जिम्मेदार है। और महिला सशक्तिकरण की जहाँ पर बात करते हैं तो महिलाएं काफी विदुषी हैं, और गार्गी से लेके सावित्री तक आपने देखा होगा कि, लेकिन क्या है कि यहाँ पर थोड़ी सी फील्ड में थोड़ी सी कम आ रही थी। जब महिला सशक्तिकरण की बात जहाँ पर हुई तो अब यहाँ पर हमारे 6 महीने की बच्ची से लेके 70 साल तक की बुजुर्ग जो है, वो 75 साल तक की भी जो बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, वो सब महिला यहाँ पर पात्र हैं। और बहुत बहुत हम आभारी भी हैं उन अभिभावकों के, और जो उन सारे ही अभिभावक जो है तो उतना सहयोग दे रहे हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को। उन्होंने 3 महीने से यहाँ पर वो किया, और अभी महिलाएं जो त्रिगुणात्मक शक्ति के रूप में यहाँ पर आपके सामने हैं, पुनर्नवा महिला समिति के बैनर तले कर रहे हैं। पुनर्नवा महिला समिति यूनिक काम करती है और ये गरीब लड़कियों की शादियां कराती है। विगत 14 वर्षों से ये लोग काम कर रहे हैं। तो इस वक्त ये रामलीला का जो मंचन है ये अब ये अनवरत चलता रहेगा, और पूर्ण विश्वास है हमें अपनी मातृशक्ति पर कि पूरे 12 साल होने के बाद फिर यह लव कुश कांड भी करेगा। वहीं कुंभकर्ण का अभिनय कर रही दीप्ति चुफाल कहती हैं कि मैं पुनर्वा महिला समिति के सभी सदस्यों का धन्यवाद अदा करती हूं कि उन्होंने महिलाओं को अपनी कला दिखाने का ये मंच दिया। जी, तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि हमारी पुनर्नवा महिला समिति ने जिन्होंने हमको इन पात्रों को मंचन के द्वारा लोगों तक पहुँचाने का मौका दिया। मैं दीप्ति चुफाल आपको कुंभकर्ण के पात्र में दिखूंगी, और मैं ये चाहती हूँ कि मैं बखूबी अपने पात्र को निभाऊं और लोगों तक पहुँचाऊं ये संदेश कि देखिए कुंभकर्ण शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने रावण को ये संदेश दिया था कि भ्राता हम जो ये कर रहे हैं हम बहुत गलत कर रहे हैं, इससे हमारी जो है लंका खत्म है। अब मैं तो जा रहा हूँ और लंका का भी अब आखिरी समय आ गया है। तो ये उसने रावण को बोला था कुंभकर्ण ने। तो मैं आपको सिर्फ 2 लाइन बोलूंगी इसमें कि कुंभकर्ण जी ने रावण को बोला था, मैं तोहे पूछूं सुन प्रिय भाई, काहे तब मुख रखा सुहाई। तो वो बोलता है कि मेरे को उठाने का क्या कारण था, मुझे क्यों जगाया घोर निद्रा से, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कुंभकर्ण 6 महीने तक निद्रासन में रहता था और एक दिवस वो जागता था, और वो मांस और मदिरा का एक बहुत बड़ा जिसको कहेंगे प्रेमी था, और वो चाहता था। तो मैं यही अपनी पूरी जनता को कहना चाहती हूँ कि मेरी बड़ी बहनों ने, पुनर्नवा महिला समिति ने हमको इतना अच्छा मौका दिया है स्टेज में परफॉर्मेंस करने का, और मैं ये लोगों तक ये संदेश देना चाहती हूँ कि हम रामचंद्र जी का सदैव गुणगान कहते रहें। जय शिव शंभू। वहीं पुनर्वा महिला समिति की अध्यक्ष लता बोरा कहती हैं कि पुरुषों की तो रामलीला इस क्षेत्र में होती है, लेकिन महिलाओं की कोई भी रामलीला के मंचन का कार्यक्रम उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में नहीं होता था। तो इसी को लेकर एक विचार बना और हमने महिला रामलीला मंचन की शुरुआत की। मैं लता बोरा। यहाँ पर रामलीला काफी समय से होती है, पुरुषों की होती है। जय श्री राम। राम सेवा के लिए हम लोग जाते हैं संस्था की ओर से, तो हमारे मन में विचार आया कि रामलीला की जाए। महिला रामलीला में ये सब पात्र जो भी पुरुष निभाते थे,
तो इस बार हमने सोचा कि हम लोग महिलाओं को प्रवासियों का हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। महिलाओं की रामलीला कराई जाए। पुनर्वा महिला समिति की मीडिया प्रभारी कल्पना रावत कहती हैं कि इस वक्त चैत का महीना भी चल रहा है और नया समस्चर भी शुरू हो गया है, तो हमने कहा इन्हीं दिनों में रामलीला शुरू की जाए। आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं कल्पना रावत, मीडिया प्रभारी। हाँ, हम लोगों ने ये महिला सशक्तिकरण के उससे महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया गया है। हम चाहते हैं महिलाएं सभी जगह आगे निकलनी है, तो इसमें क्यों ना निकलें। हमारी सोच ये 2-3 साल से थी कि हम करें, लेकिन आज जाके हम सफल हो गए इस कार्य के लिए। नव संवत्सर भी है हमारा, इससे हमने कहा यही शुरुआत की जाएगी। ये भी मानते हैं कि उस समय पुरुषों की रामलीला होती है, उस टाइम पुरुषों की रामलीला होती है, तो हमें उतना प्रोत्साहन तो नहीं मिलेगा इस वक्त ना, हमारा नया काम है, तो इस कारण हमने ये समझ लिया। वहीं समिति की सचिव शांति मीना कहती हैं कि महिलाओं की मेहनत ऐसी है कि पर्दा गिरेगा तो तालियां तो बजेंगी ही। मेरा नाम शांति मीना। हम लोग तो 3 महीने से इतने उत्साहित हैं और वही उसी का कारण है कि आप लोग यहाँ पर हैं हमारे उत्साह को देखकर, तो इसलिए बहुत ही। और हमने तो केवल हम लोग ऑर्गेनाइजर हैं, लेकिन जो कलाकारों ने अपना 200% दिया है मंच पर आने के लिए, बिल्कुल देखिए सारी महिलाएं अभी जो हमारे साथ हैं वो अपनी जिंदगी में 2 रोल तो सभी निभाते हैं, घर और बाहर। हमारे यहाँ घर बाहर रामलीला 3 रोल निभा रही है सारी महिलाएं, तो ये उनके लिए हैट्स ऑफ देम कि पूरी बिल्कुल अपनी शिद्दत से अपने किरदार निभाने के लिए तैयार बैठी हैं। पर्दा गिरेगा तो तालियां तो बजेंगी। वहीं इंद्रदेव का अभिनय कर रही प्रियांजलि सती कहती हैं कि उन्हें अच्छा लग रहा है कि वो इंद्रदेव का अभिनय कर रही हैं। वे कहती हैं परिवार का पूरा साथ है तभी अभिनय कर पा रही हैं। छोटे-छोटे बच्चों के और इंद्रदेव के रोल में 3 महीने से वो बच्चे बराबर किस तरीके से हमेशा मेरा साथ देता है। इससे पहले किताब होता है उसमें भी मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट था और अभी भी पूरा सपोर्ट है। दूसरा बात मेरा बाली का है, उसका मंचन 6 दिन होगा। जय सिया राम। बहुत अच्छा लग रहा है। कोई डायलॉग जहाँ तक है का जो है काम के साथ हमारे भाई लोग भी बहुत सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि बिना पुरुष शक्ति के भी हम लोग शायद अधूरे हैं, ये भी आप सब लोग जानते हैं। और आगामी समय में अगर आपका काम रहा तो ये आप हमेशा यहाँ पर मैं आज तो उनका भी थोड़ी देर में परिचय दूंगी, जैसे किसी आता रहेगा दरबार में तो आपको लगेगा कि हाँ अष्टम दिवस रावण का रोल मैं कर रही हूँ। अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अगले कार्यक्रम में और आप भी हमारे साथ पूरा बहुत खुशी इंतजार है। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अलग सी फील आ रही है। सोचा भी नहीं था इस शाह मेरा नाम है और सील निधि के दरबार में आज हम राजा बने हैं। वैसे मेरा रोल है मेघनाथ। बहुत ही अच्छा लग रहा है और मतलब ये अवसर मिला है तो बहुत बढ़िया लगा और अपना अभिनय दिखाने का मौका मिल रहा है और उम्मीद है कि सबको पसंद आएगा। वह इस मौके पर महिला रामलीला मंचन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार अजय भट्ट ने कहा कि ये बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार कुमाऊं क्षेत्र में महिला रामलीला का मंचन कर रही हैं। अजय भट्ट ने कहा कि महिलाओं की रामलीला का मंचन देखने आज लोगों की भीड़ उमड़ी है। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि पुरुषों से भी बेहतर रामलीला महिलाओं की होने जा रही है। अजय भट्ट ने पात्रों के साथ ही सभी आयोजकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। बहुत खुशी की बात है, ये हमारी मातृशक्ति द्वारा पहली बार कुमाऊं क्षेत्र में और वो भी मेरी लोकसभा जो मेरा मुख्यालय है एक किस्म से मानिए हल्द्वानी में रामलीला की शुरुआत की जा रही है और आज उत्साह देखकर मुझे लग रहा है पहला दिन है और इस कदर भीड़ टूट के आई है, तो मुझे लग रहा है कि मेरी बहनों की रामलीला बिल्कुल हूबहू जैसे हमारे भाई लोग करते हैं उससे भी बेहतर होने वाली है। एक से एक अच्छे भजन और उनका जो पर्दा खोलने से पहले हमारा आह्वान होता है उसके गीत देखने लायक हैं।
और बहुत ही इतनी करुणामयी आवाज है, इतनी ममत्व वाली आवाज है कि आधे लोग आंसू टपका दे रहे हैं, इतना अच्छा है। तो इसलिए मैं पूरी तरह से अपनी बहनों को शुभकामना देता हूँ। प्रभु राम जी से, माता पिता जी से प्रार्थना है कि मात्र शक्ति इसी तरह से हर क्षेत्र में आगे आती रहे। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने मात्र शक्ति से कहा कि आर्मी में आनी चाहिए, पायलट बननी चाहिए, वैज्ञानिक तो है, आगे बढ़े। तो हर क्षेत्र में आज आगे हैं। ये रामलीला का पहला प्रयोग उत्तराखंड से ही हुआ है। मैं अपनी सारी बहनों को, उत्तराखंड की बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। पात्र भी हमने आप लोगों को मिलाया। उत्तराखंड के अंदर एक मिसाल ये महिलाएं यहाँ पर कायम करने जा रही हैं कि उत्तराखंड के अंदर पहली बार महिला मंचन, रामलीला महिला मंचन का होने जा रहा है। अक्टूबर नवंबर में जो समय चलता है उस समय क्या होता है कि पुरुष रामलीला चलती है। तो एक महिला सशक्तिकरण पर इन महिलाओं ने जोर दिया है। चूल्हे से बाहर लाकर महिलाओं को बताया है कि वे हर अदा वो निभा सकती हैं, हर कलाकारी, हर आर्ट उन महिलाओं में है और वो निभा सकती हैं। रामनगर से उत्तराखंड की आवाज के लिए कैलाश यादव।